डूब गया चीन। जी हां, सुपर पावर चीन में चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है। मेरे पीछे जो तस्वीर आप देख पा रहे हैं ये कहीं ना कहीं वानगी बन रही हैं, ये आज गवाही दे रही हैं। चारों तरफ सुपर पावर चीन में इस वक्त हाहाकार मची हुई है क्योंकि भारी बारिश की वजह से कई जिलों में चीन के इस वक्त तबाही मची हुई है, सैलाबी सूरत हाल दिखाई दे रहा है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि चीन पर कुदरत का कहर जारी है। कुदरत के कहर ने चीन को पानी पानी कर दिया है। चीन में जबरदस्त आफत की तस्वीरें देखने को मिल रही हैं और जो जबरदस्त चीन की जो आफत वाली तस्वीरें हैं वो आपको एक के बाद एक टीवी स्क्रीन पर दिखाएंगे। कैसे मलबा सड़कों पर आ जा रहा है और कैसे गाड़ियां मलबे के नीचे दबती हुई दिखाई दे रही हैं और कैसे लोग पनाह लेने के लिए सुरक्षित मकामात पर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं और इस वक्त अलग अलग जगहों पर जेसीबीज दिखाई दे रही हैं। पूरी सूरत हाल से आपको वाकिफ करवाएंगे कि इस वक्त चीन में क्या कुछ चल रहा है। सैलाबी सूरत हाल से निपटने के लिए सरकार किस तरह से हंगामी बुनियाद पर काम कर रही है वो तस्वीर भी आप टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। और इसके अलावा कहां कहां भारी तबाही हुई है, किन किन जिलों में ज्यादा नुकसान हुआ है बारिश की वजह से, आप देख रहे हैं तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं। और कैसे ये जो रेस्क्यू टीमें हैं लोगों को बचाते हुए दिखाई दे रही क्योंकि इनके घरों में पानी दाखिल हो चुका है। छत के इमरजेंसी एग्जिट से देखिए खिड़कियों से लोगों को निकाला जा रहा है। जो टीवी स्क्रीन पर ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, भारी प्रवाह के साथ ही पानी जो है सैलाबी रेला आते हुए दिखाई दे रहा है, जिसके बाद रेस्क्यू टीमें इन तमाम लोगों को सुरक्षित मकामात पर ले जाते हुए दिखाई दे रही हैं। ये सिर्फ एक जगह की तस्वीर नहीं, कमोबेश ज्यादातर जो तस्वीरें सामने आ रही चीन के मुख्तलिफ इलाकों से तस्वीरें सामने आ रही हैं और कुछ ऐसी ही तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। देखिए टीवी स्क्रीन पर ये गाड़ियां किस तरह से बहती हुई नजर आ रही हैं। ऐसा लग रहा है कि बचपन में जैसे नाव को बच्चे कागज के नाव को पानी में तैराते थे वैसे ही ये गाड़ियां यहां पर तैरती हुई नजर आ रही हैं और छतों तक पानी पहुंच चुका है। ये पूरी तफसील, ये पूरी तस्वीर जो है अलग अलग जगह की चीन की तस्वीर है और आप देख पा रहे हैं जो नदी नाले हैं उसमें भयंकर उफान इस वक्त मचा हुआ है। चीन के सरकारी मीडिया ने बताया कि सैलाब में हलाकतें हुई हैं। बीजिंग और इर्द गिर्द के इलाकों से हजारों घर खाली करा लिए गए हैं। शुमाली नॉर्थ चीन की अगर बात करें तो वहां पर कई इलाके हैं जहां पर सैलाब ने तबाही मचाई है और पीर को 4 अफराद हलाक हुए हैं और 8 लोगों के लापता होने की खबर है। सरकारी मीडिया के मुताबिक इन हलाकतों के अलावा दारुल हुकूमत यानी राजधानी बीजिंग और जो गिरदोनवाह में आसपास के जो इलाके हैं, जिले हैं, वहां पर तूफानी बारिश के बायस हजारों अफराद अपने घर खाली करने पर मजबूर हो चुके हैं। यानी स्थिति ऐसी हो गई है, हालात ऐसे बने हुए हैं कि लोगों ने अपना घर बार छोड़ दिया है और कई जगह पर यह हालत है कि वहां दुश्वारियां, परेशानियां इतनी बढ़ चुकी हैं, खतरे से खाली नहीं है वो इलाके, इसलिए प्रशासन की तरफ से, इंतजामिया की तरफ से लोगों को वहां से हटा दिया गया है। सैलाब ने शुमाली चीन को पूरी तरह से भिगो दिया है। बीजिंग में हुक्काम ने तूफानी बारिशों और सैलाब के लिए मुल्क की दूसरी सबसे बड़ी वार्निंग जारी कर दी है। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं मुल्क की दूसरी सबसे बड़ी वार्निंग जारी करना मतलब सूरत हाल कैसी है। मूसलाधार बारिश मंगल की सुबह तक कहा गया है कि जारी रहने की तवक्को है और कीचड़ के बहाव, मलबे की बहाव ने बिजली की तारें भी बहा दी हैं। अलग अलग जगह से जो तस्वीरें निकलकर सामने आ पा रही हैं उसमें आप इन तमाम चीजों को देख पाएंगे। गाड़ियां मलबे के नीचे दब गई हैं, वो तस्वीर भी आपको लगातार दिखाएंगे और किस तरह से देखिए पानी ये लग ही नहीं रहा है कि यहां पे सड़क रही होगी। और देखिए आसपास बस थोड़ा सा ही बाकी है कि जरा सा पानी जलस्तर इसका बढ़े आप सतह आप बढ़े और ये पूरे इलाके को भिगो दे। ऊपर से एरियल सर्वे भी आपको दिखा रहे हैं कैसे पानी बारिश ने पूरा मंजर जो है तब्दील कर दिया है। पूरे इलाके के इलाके डूबते हुए नजर आ रहे हैं। नदियों ने बांध को तोड़ दिया है। जो नदी किनारे बांध हैं वो टूट चुके हैं, कई हिस्से बह चुके हैं। शहरी इलाकों में दरख्त के गिरने से माली नुकसान भी हो रहा है, कुछ सड़कों को बुरी तरह नुकसान हुआ है। पहाड़ी इलाकों की अगर बात करें तो पहाड़ी इलाके में निचले जो मकानात हैं, ऊंचे स्थानों पर जो मकानात हैं वहां पर ज़्यादातर जो इलाके हैं, ज़्यादातर मकानात जो हैं वो गैर महफूज हैं, ताहम सैलाब में घिरे हुए दिखाई दे रहे हैं। शदीद बारिश की वजह से शुमाली चीन में लैंडस्लाइडिंग भी हो रही है और लैंडस्लाइडिंग के बाद सैलाब आ रहा है, सैलाबी रेला आ रहा है। और शदीद मौसमी हालात की वजह से एक बड़ी अपडेट आपको दे दें कि चीन में
इस वक्त जो हालात बने हुए हैं, मौसमी हालात बने हुए हैं, उसकी वजह से 4,400 से ज्यादा अफराद ने नकले मकानी की है। 4,400 से ज्यादा लोगों ने सुरक्षित मकान में पनाह ली है। इस वक्त की अपडेट आपको बता रहे हैं। तो चीन के हैबी इलाके की अगर बात करें तो वहां पर तबाही की बहाली के लिए 50 मिलियन युआन मुख्तस किए हैं सरकार, चीन की सरकार की तरफ से। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी तबाही यहां पर बड़े पैमाने पर हुई है। इसकी बहाली के लिए, बाज़ाबादकारी के लिए, वहां पर मुकम्मल तरीके से बाज़ाबादकारी लाने के लिए 50 मिलियन युआन सरकार की तरफ से मुख्तस कर दिए गए हैं। तो वहीं पीर के रोज बीजिंग की बात करेंगे, चाइना की राजधानी बीजिंग की, तो आसपास के जो सूबे थे वहां पर मूसलाधार बारिश हो रही है, उसमें शिद्दत देखी जा रही है, इजाफा देखा जा रहा है, जिसके बाद वस्ती चीन जैसे जो हुनान इलाका है और शुमाली मंगोलिया इसमें शामिल हैं। शुमाली हेबेई में मिट्टी के तोदे गिरे हैं, जिससे 4 अफराद की हलाकत हुई और 8 अफराद अभी लापता बताए जा रहे हैं। मेरे पीछे आप तस्वीरें देख पा रहे हैं। इस वक्त आपको रेस्क्यू टीमें दिखाई देंगी, जेसीबी दिखाई देंगी। जो मलबा आया हुआ है सड़क पर, उसे हटाने में ये लोग इस वक्त मामूर हैं। तो वहीं कई जगह से ऐसी तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं कि घरों की छत पर लोग पनाह लिए हुए हैं, वहां से इंतजामिया की तरफ से लोगों को बचाया जा रहा है, हटाया जा रहा है। जी हाँ, ये उस चीन की तस्वीर है जो सुपर पावर चीन है और लेकिन कुदरत की मार इस वक्त झेलते हुए दिखाई दे रहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक बीजिंग में जो मियोन के एक इलाका है, वहां पर मुजफ्फराती इलाके में सैलाब और लैंडस्लाइडिंग्स की वजह से कई देहात ज़ेरे आब आ चुके हैं, जिसके बाद 4,400 से ज्यादा लोगों को शिफ्ट कर दिया गया है। मियोन में ही एक ओल्ड एज होम में छत के करीब तक पानी पहुंच गया और कुछ लोग फंसे हुए हैं। कहा जा रहा है कि इमरजेंसी रेस्क्यू सर्विसेज ने इमारत में तैरकर 48 अफराद को बचाने के लिए रस्सियों का भी सहारा लिया। देखिए तस्वीरें आप देख पा रहे हैं और ये आसपास की तस्वीरें हैं टीवी स्क्रीन पर जो आपको दिखा रहे हैं। गाड़ियां पूरी तरीके से डूब चुकी हैं और पहला मरला जो है ग्राउंड फ्लोर और सेकेंड फ्लोर पूरी तरीके से डूबता हुआ दिखाई दे रहा है और गाड़ियों की छतों तक का पानी पहुंचने वाला ही है, ऐसी तस्वीर दिख रही हैं। और जो छोटे छोटे लॉबीज बने हुए हैं वो पूरी तरीके से बहते हुए नजर आ रहे हैं। आप देखिए छोटे छोटे डब्बे भी, टुकड़े भी, और ये नदी नालों का स्तर आप देख पा रहे हैं किस तरीके से धारा प्रवाह तरीके से बढ़ती हुई जा रही हैं सतह आप। और इसके अलावा जो शहरी इलाके हैं उसकी भी तस्वीर लगातार आपको दिखा रहे हैं। और यहाँ कहा गया है कि इलाके का सेकेंड तरीन ऐसा वार्निंग जारी की गई है कि उससे लोगों को मुहतात रहना चाहिए, सावधानी बरतनी चाहिए। चीन के एक तस्वीर भी काफ़ी गर्दिश हो रही है मियोन इलाके की ही, जिसमें कारें और ट्रक सैलाब ज़दा सड़क पर तैर रहे हैं, जो कि अब से कुछ देर पहले आप टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे थे। और आप देखिए ये कैसे नदी नालों की तस्वीरें हैं, दरिया की तस्वीर किस तरह से आप देख पा रहे हैं, धारा प्रवाह किस तरह से बहती हुई दिखाई दे रही है। यानी अगर ऐसे ही बारिश की सूरत हाल रही जिस तरीके से पहले से ही मौसम विभाग की तरफ से, महकमे मौसमियात की तरफ से चीन के की मंगल तक भी शदीद बारिश जारी रहेगी, तो ये कभी इम्कान है कि सतह में इजाफा नदी नालों में हो सकता है। और जहां पर पानी इस वक्त भरा हुआ है, इलाकों में भरा हुआ है, वहां पर और भर सकता है। पानी की सतह बुलंद होती हुई जा रही है। रिहायशी इमारतों का कुछ हिस्सा भी डूब गया है, जो आप देख रहे हैं लगातार। और वहीं जो नशरियाती इदारे हैं चीन की, उन्होंने वजारत आबी वसाइल का हवाला देते हुए कहा है कि मुल्क भर में 41 दरियाओं में सैलाब आया है। देखिए 1-2 नहीं, 10-20 नहीं, 40 और 41 दरियाओं में, नदियों में सैलाब आ गया है। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर और बारिश रही तो चीन की हालात क्या हो सकते हैं। चीन में हर तरफ पानी ही पानी होगा अगर और ज़्यादा बारिश होती है, जैसा कि मौसम विभाग ने, आप कल के बाद देखेंगे कि महकमे मौसमियात की तरफ से चीन के क्या कुछ कहा जाता है। लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल है वो ये कि 41 दरियाओं में सैलाब आ चुका है। अब अंदाज़ा आप लगा सकते हैं कि आसपास के जो शहर होंगे, आसपास के जो गाँव होंगे, उनके लिए कितना खतरा मंडरा रहा है। वजारत ने कहा है कि उसने छोटे और दरमियाने दर्जे की दरियाओं और पहाड़ी नदी नालों के सैलाब की वार्निंग पहले ही जारी कर दी है। तो इस वक्त सूरत हाल चीन में कहा जा सकता है कि नागुफ्ता बे हैं। अगर इस तरह से सूरत हाल बनी रही और बारिश होती रही तो चीन मुकम्मल तौर पर डूब जाएगा। ऐसा कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि मुकम्मल तौर पर इस वक्त जो आप देख पा रहे हैं, जगह जगह की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, लोग छतों पर मौजूद हैं और गाड़ियां एक तरह से खिलौने की तरह बहती हुई पानी में नजर आ रही हैं। वहीं लोग अपने आप से भी कई इलाकों को छोड़ते हुए नजर आ रहे हैं, कई इलाकों से शिफ्ट होते हुए नजर आ रहा है। आप देख पा रहे हैं जहां जहां नजर जाएगी आपको पानी दिखाई देगा।
इधर वाले इलाके में चूंकि थोड़ा ऊंचाई पे ये मकान सारे बने हुए हैं, अपार्टमेंट्स बने हुए हैं, वहां तक पानी अभी नहीं पहुंच पाई। लेकिन 41 वजारत की तरफ से, चीनी वजारत की तरफ से जानकारी दी गई कि 41 दरिया हैं जो अभी उन में जो सतहयाब है उनमें इजाफा हुआ है। तो ऐसी ही सूरत हाल अगर रही तो चीन की सूरत हाल बिगड़ सकती है। लेकिन ये कहा जा सकता है कि ज़्यादातर इलाके अभी इस वक्त चीन में मुतासिर होते हुए दिखाई दे रहे हैं।